हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्लास 12 के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन के पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो है आपके मोलालिटी एंड मोलारिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 11th में भी रिलेट करते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आते हैं, जो आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलालिटी एंड मोलारिटी। सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में, सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दूंगा इसके अंदर, और सारा चैप्टर, ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 कॉन्टिन्यूसली आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी पूरे साल। सारा का सारा सिलेबस हम क्लास 12 का कंप्लीट कर देंगे बेटा। क्लियर? साथ में सैंपल पेपर्स भी हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे साइमल्टेनियसली, कि आप उसमें क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सॉल्यूशन हम सबको पता है कि सॉल्यूशन होते क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन इज लाइक दो चीजों का मिक्सचर। हमने यही पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे यहां पे। हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन को देखते हैं बेटा। सॉल्यूशंस होते क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? सॉल्यूशन। इसको हम टर्म दिया है हमने सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर इज सॉल्यूशन। यहां पे हमें सॉल्यूशन पढ़ने हैं दो तरीके के, एक पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ना है पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के अंदर एक पहले पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनिशियल पहला लेक्चर है, ध्यान से पूरा का पूरा चैप्टर आपका है, बहुत इजीली हम कन्वर्ट करा देंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स के साथ सब कुछ। बाइनरी सॉल्यूशन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि बाइनरी वर्ड इज फॉर टू। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंस से मिलके बनते हैं उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो दोज सॉल्यूशंस which are made up of two substances only, या फिर ठीक है two substances only called binary solution, उसे कहते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं बेटा जी हम बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सपोज हम कहते हैं कि भाई मेरे पास है एक बीकर है, बीकर में मेरे पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर के साथ मैंने शुगर को ऐड कर दिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो शुगर प्लस प्योर। अब तो वाटर प्योर रहा नहीं, वाटर तो दो चीजों का है, एक ये और एक ये, तो इसे बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा हमारा सॉल्यूशन है एक पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब पॉलिनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस को हम पॉलिनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, जो ऐसे सॉल्यूशंस को हम पॉलिनरी सॉल्यूशंस कहते हैं जो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे बनती है। ठीक है, तो दोज सॉल्यूशंस आर made up by more than two substances, ठीक है, more than two substances called पॉलिनरी सॉल्यूशन। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? पॉलिनरी सॉल्यूशंस। एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैं एक पॉलिनरी सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, पॉलिनरी सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, पॉलिनरी सॉल्यूशन को मैं बना रहा हूं। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए तीन सब्सटेंसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका
फॉर्मेशन ऑफ चाय, चाय लेते हैं तो चाय में हम डालते हैं मिल्क, वाटर, शुगर, टी लीव्स, ठीक है। तो और भी अगर हम किसी फ्लेवर का किसी अलग फ्लेवर का चाय बना रहे हैं तो उसमें और चीजें ऐड करते हैं। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें मोर देन 2 सब्सटेंसेस है, तो ये आपका पॉलिनरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका पॉलिनरी सॉल्यूशन है, क्लियर, ओके। अब हमारे पास क्या है कि भाई हमने ना 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वो होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेसर अमाउंट में होते हैं, और सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट या ग्रेटर क्वांटिटी में पाए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वही सॉल्वेंट या और सॉल्यूट होते हैं, क्लियर है। सॉल्यूट जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में, क्लियर। लेकिन वो जो हमने पढ़ा है वो बस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बना है, जो कैसा सॉल्यूशन था आपका, सॉलिड और लिक्विड का। जब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाते हैं तब ये वाली कंडीशंस को देखते हैं, लेकिन अब हम अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। मतलब सॉलिड लिक्विड का तो हमें पता है, वो भी पढ़ाया जाएगा। अब मैं बताऊंगा यहां पे आपको लिक्विड के सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और गैस के सॉल्यूशन में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्ट। और हम जो पढ़ना है ना वो हमेशा पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना, याद रखिएगा। पॉलिनरी सॉल्यूशन के ज्यादा केसेस नहीं होते, ठीक है। अगर केस आया भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, वैसे मोल फ्रैक्शन में उसका काम पड़ेगा पॉलिनरी के। इसमें 2 3 4 5 6 चीजें यूज होंगी, 2 वाला बाइनरी हमेशा मोलैरिटी हर कॉन्सेंट्रेशन में काम आएगा, क्लियर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अलग अलग तरीके के स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को गैस में। तो उन तरीके के सॉल्यूशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है आपका। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, पानी के अंदर मैंने सपोज चीनी डाल दी, तो चीनी आपके लिए हो गया सॉल्यूट, ठीक है, और पानी आपके लिए सॉल्वेंट हो गया। लेकिन लिक्विड और लिक्विड में आप इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूट तो आपको पता है, सॉल्यूट हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इन चीजों को आपको अलग अलग स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस में आइडेंटिफाई करना है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कि कम और ज्यादा वाला, बस वो सॉलिड और लिक्विड केस में होता है, जो कि आपका पहला है इसके अंदर। देखिए पहला, सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो आपका कम मात्रा में पाया जाएगा, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसमें तो ये बिल्कुल डिट्टो यही ऐसा ही है। और सॉल्वेंट जो होगा वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा ना बेटा, ओके। तो ये प्रेजेंट विद लार्जर अमाउंट in a solution और present with lesser amount in a solution, इसको याद रखिएगा। किस केस में? इस केस में। दूसरा केस है आपका, दूसरा लिक्विड और लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत इजी है। देखिए सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास 6.3 ग्राम HNO3 है, ठीक है, और इसको मैंने मिला दिया 49 ग्राम H2SO4 के अंदर। दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं और ये बन गया आपका क्या, एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। दोनों को मिलाने पे क्या बन गया? ये बाइनरी सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ये बाइनरी सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। हम क्या करेंगे,
इस HNO3 का और H2SO4 का सेपरेटली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। इस केस में लिक्विड और लिक्विड के केस में इस तरीके से करना है। तो HNO3 का मोलर मास होता है 63 और इसका गिवन मास है 6.3, तो 6.3 अपॉन 63 जब काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसके मोल्स की, एन इज नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल हो जाएगा। इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल तो 49 अपॉन 98 हो जाएगा, जो कि 0.5 मोल्स है, 0.5 मोल्स है। ठीक है, तो किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल कम है वो सॉल्यूट होगा। तो ये आपका ज्यादा नंबर ऑफ मोल है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका बेटा सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से आप सॉल्यूशंस को पहचान सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं। इसके अंदर भी आपको क्लियर है, इसके अंदर भी क्लियर है। क्लियर बेटा? ओके, अब है आपका नेक्स्ट गैस और गैस का। थर्ड है गैस और गैस में गैस गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन, गैस और गैस के सॉल्यूशन। देखिए गैस और गैस के, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना 40 ग्राम CO2 है और इसको मैंने मिला दिया 100 ग्राम, ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम NH3 के अंदर। पहली बात तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि गैस और गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है कि इसका मॉलिक्यूल इसी से चिपका नहीं होता, अट्रैक्टेड नहीं होता, तो इसका मॉलिक्यूल इससे कैसे अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्लियर बेटा? रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब गैस और गैस के मॉलिक्यूल्स में या सॉल्यूशन में वी कांट एबल टू प्रिडिक्ट विच वन इज सॉल्वेंट एंड विच वन इज सॉल्यूट। क्लियर? तो इन गैस गैस सॉल्यूशन, इन गैस गैस सॉल्यूशन वी कांट able to predict which one is solute and which one is solvent, क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैस के गैस और गैस में कभी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर एक टर्म है, वो है कॉन्सेंट्रेशन की। तो दो टर्म एक साथ पढ़नी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। दो वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। सबसे पहला देखते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से बेटा, बहुत इजी है। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे सपोज कहता हूं कि भाई ये मेरे पास ना एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने आधा लीटर 500 ml पानी डाला है, 500 ml पानी डाला और इसके अंदर मैंने 10 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर डाल के डिसॉल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, 10 चम्मच चीनी पहले से ही है 500 लीटर पानी के अंदर, 500 ml पानी के अंदर। अब मैंने 10 चम्मच चीनी और डाल दी इसके अंदर। इसका मतलब इसमें 10 चम्मच पहले चीनी थी और 10 चम्मच और डाल दिया, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा दिया गया, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप बढ़ा दीजिए। तो पहली कंडीशन क्या रही कि इसमें आधा लीटर पानी था, इसमें 10 चम्मच चीनी डाली थी मैंने, उसके बाद 10 चम्मच और डाली तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इसमें मैं इसके पानी के मॉलिक्यूल, इसको हीट करके इसके पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ा दूं, पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ा दूंगा तो इसमें सॉल्यूट अपने आप बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट घट जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पे रहती है। किस पे रहती है बेटा? सॉल्यूट के अमाउंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब दो तरीके से हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज। ठीक है, जब किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को डालें या फिर सॉल्वेंट को निकालें। सॉल्यूट को डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और सॉल्वेंट को निकालेंगे तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्यूट अपने आप बढ़ जाएगा, तो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट या फिर रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरीके से हमें पढ़ना है क्या? दूसरा वाला डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन
इज एडिशन ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो दूसरा है आपका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the amount of solvent, amount of solvent, amount of solvent, amount of solvent। क्लियर बेटा? क्लियर ना? तो इनको याद रखिएगा। क्लियर? अब डाइल्यूशन बढ़ाना है तो डाइल्यूशन इसका उल्टा कर दीजिए। किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाना है तो उसमें सॉल्वेंट ऐड करिए या फिर सॉल्यूट निकाल दीजिए, तो आपके डाइल्यूशन बढ़ गए। क्लियर बेटा? अब ये कॉन्सेंट्रेशन और हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन के पार्ट। 11th क्लास में आप लोगों ने बस 4 तरीके की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। आपको 12th के अंदर 7 कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है, 2 एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगी क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आपके प्रैक्टिकल्स में आती हैं। तो टोटल आपको 9 कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है। क्लियर बेटा? तो चलिए पहले नाम लिख लेते हैं उनके। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल अबाउट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हुआ, कॉन्सेंट्रेशन घट गई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इसको याद रखिए। क्लियर? टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पहला कॉन्सेंट्रेशन आपका है मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सेकंड है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड है मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन जिसको डिनोट करते हैं काई से। फोर्थ है आपका मास परसेंटेज, मास परसेंटेज जो दिखेगा आपको m/m परसेंटेज के रूप में। ठीक है? फिफ्थ है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज ये हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है? फिर सिक्स्थ है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन इस लेक्चर में हम बस मोलैरिटी और मोलैलिटी को ही देखेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में बाकी की सारी कॉन्सेंट्रेशन को कर देंगे खत्म। ठीक है? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ओके? ठीक है? फिर 7th आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? 8th है आपका स्ट्रेंथ, 8th इज स्ट्रेंथ, एस से डिनोट होता है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में ये वाले जो 7 हैं ये आपके एनसीईआरटी में है। स्ट्रेंथ जो है वो आपके प्रैक्टिकल में काम आता है। और 9th है आपका नॉर्मैलिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये आपके टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है बेटा जो आपको पढ़नी है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला मोलैरिटी, देखिए मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या है बेटा? मोलैरिटी। ठीक है? ओके। मोलैरिटी होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने 990 ml, ठीक है, प्योर वाटर डाला हुआ है। क्या है? प्योर वाटर डाला हुआ है। और इसके अंदर मैं 10 ग्राम ऊपर से, ठीक है, CaCO3 डालता हूं। तो ये प्योर वाटर किसके, कौन सा वाला केस हो गया? जो अभी मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कराया था, उसमें आप पहचान गए कि भाई ये CaCO3 इज मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर कहते हैं इसको। और पानी प्योर वाटर तो आपको पता ही है, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्यूशन में आ जाए उसको आंख बंद करके आपको क्या लेके चलना है कि भाई वो सॉल्वेंट ही है। कौन? वाटर। क्लियर? ओके।
ठीक है। तो 9 से 90 ml यहाँ पे पानी है प्योर और 10 ग्राम हमने CaCO3 डाल दी। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। सॉलिड और लिक्विड का केस है, ये कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ओके ठीक है। लेकिन इसको जब इसमें डालेंगे तो आप ये समझिए कि जो पूरा सॉल्यूशन ये और ये मिलाकर सॉल्यूशन बनेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग लगभग 1 लीटर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लीटर बनेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली अलग होगी, लेकिन लगभग लगभग होगा। हमें बस सीखना है अगर मोलैरिटी को, तो इसी पर्पस सीखिए कि लगभग लगभग सॉल्यूशन 1 लीटर है। ठीक है। क्वेश्चंस में आपको गिवन दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर निकालना होगा, वो निकल जाता है बहुत इजीली। क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। ठीक है। तो यहां मान के चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, याद रखिएगा कितना है, 1000 ml। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो भी है हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कौन है भाई, सॉल्यूट ऑफ CaCO3 कितना है भाई, गिवन मास इसका 10 है और इसका मोलर मास निकालेंगे, इसका मोलर मास। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन है तो थ्राइस ऑफ 16 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 100। कितना आ जाएगा 100। तो काट के 0.1 मोल आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। मोलैरिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के जो भी नंबर ऑफ मोल निकलेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो मोलैरिटी का सिंपल सादा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको अगर लीटर में लेना है तो ऊपर 1, अगर ml में होगा तो 1000 आ जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर, नोट कर लीजिए। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 0.1 ऊपर, और वॉल्यूम किस में दे रखा है ml में, तो नीचे ले लेते हैं 1000, और क्योंकि ml में है तो ऊपर आपको ये लेना पड़ेगा और ये कट जाएगा यहाँ पे। तो मोलैरिटी जो आएगी पूरे सॉल्यूशन की, मोलैरिटी वो 0.1 मोलर होगी, 0.1 मोलर होगी। क्लियर बेटा, तो ये आपकी मोलैरिटी निकालने का तरीका है। क्लियर। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवाता हूं मोलैरिटी की, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। यहां पे लिख देते हैं वैसे मोलैरिटी की, आप नोट करिए बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 12th में मैंने चैनल्स पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स भी डाल रखे हैं, नोट्स भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर अगर आपको नहीं मिलते तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है, रीजनिंग क्वेश्चन के साथ, नेम रिएक्शन के साथ, सब कुछ करा रखा है बेटा। क्लियर। तो यहां पे अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले मोलैरिटी की स्टेटमेंट। मोलैरिटी की आप लोग फैमिलियर होते ही हैं वैसे, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है, फिर भी लिख देते हैं एक बार और। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर ml में है तो ऊपर 1000 लग जाता है। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। अब इसके यूनिट्स के बारे में देखते हैं। यूनिट्स पहला तो इसका सिंबल है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो कैपिटल M। दूसरा इसके स्टार्टिंग के 5 लेटर्स, मोलर, क्या जाता है मोलर, मोलर। ठीक है, यहां पे आपका मोलैरिटी जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं वॉल्यूम को टेम्परेचर से इंक्रीज या डिक्रीज कराऊं तो वॉल्यूम मेरे में चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। याद रखिएगा कि मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर बेटा।
तो मोलैरिटी ये है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके प्यारे प्यारे से, देखिए ध्यान से बेटा। चलिए, सपोज एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which 30 gram of urea present in 750 ml of solution, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन आपके पास। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सॉल्यूशन वर्ड है और यूरिया है। यूरिया ऐसा होता है, यूरिया NH2CO NH2 होता है, ठीक है। तो मोलर मास फॉर्मूला दे रखा है, आप निकाल लेंगे, 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। क्लियर, ओके। सॉल्यूशन दे रखा है और यूरिया इज सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट नहीं दे रखा, तो सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो आप मान लेना कि भाई इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है। तो यहां पे जो सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन आपका यूरिया प्लस वाटर से मिलके बना है, यूरिया प्लस वाटर से, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला ये है, इसका गिवन मास W होता है और गिवन मास दे रखा है इसका कितना बेटा, 30 ग्राम्स। इसका मोलर मास 60 ग्राम होता है, मोलर मास, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है तो उसका कोई यूज करना नहीं है क्योंकि मोलैरिटी में कोई यूज होता नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 750 ml, है ना। तो मैंने बताया था कि मोलैरिटी निकालने का सबसे आसान तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसमें, सॉल्यूशन का अगर वो ml में है तो ऊपर 1000 लग जाता है, ऊपर 1000 लग जाएगा, ठीक है। और यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000, क्योंकि ml किस में दे रखा, वॉल्यूम आपका ml में दे रखा है 750 ml, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा 0.66 मोलर। इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.66 मोलर, मोलर लिखा है, मोलर MOLAR, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, सपोज देखते हैं इसको, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन in which 50% W/W weight, W/W CaCO3 present in 750 अगेन ले लेते हैं ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये दे रखा है आपको और इसके अंदर आपको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, मोलैरिटी। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, इसको कैसे यूज करेंगे हम। ये परसेंटेज वाला जो खेल है, यहाँ पे परसेंटेज वाला ये जो खेल है, इसको कैसे लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला लिखा होता है ना, ये आपका सॉल्यूट के लिए होता है और नीचे वाला जो होता है ये सॉल्यूशन के लिए होता है, याद रखिएगा। इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसी को तोड़ते हैं, 50% W/W CaCO3 है ना बेटा, मतलब सॉल्यूट भी है, वो भी आपका ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूट भी मास में होगा, सॉल्वेंट भी मास में होगा, और सॉल्यूट कौन है, CaCO3। कितना परसेंट है, 50%। तो इसका मतलब ये होगा कि 50 ग्राम ऑफ, क्योंकि सबसे पहले सॉल्यूशन का मास ही ले लेंगे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। पहले मान लेंगे भाई कि सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम है, तो उसमें CaCO3 कितना होगा, 50 ग्राम, क्योंकि 50% है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो बचा क्या इसके अंदर, वाटर, ठीक है। तो ऑफ CaCO3 है, ऑफ CaCO3 है ना,
तो अब मास ऑफ वाटर, और वाटर भी कितना हो गया, इतना ही हो गया, वाटर भी 50 ग्राम ही हो गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम दे ही रखा है, तो मोलैरिटी, सॉल्यूट कौन है भाई, CaCO3, गिवन मास कितना है 50 है, मोलर मास कितना होता है CaCO3 का निकाल लेंगे 100 होता है, ठीक है। और वॉल्यूम किस में दे रखा है ml में, तो ऊपर 1000 होगा और नीचे आपका हो जाएगा 750, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कट गया, अगेन वैल्यू उतनी ही आ गई, मतलब ये तो बाय चांस है कि आ जा रही है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके मोलैरिटी है, क्या है बेटा, मोलैरिटी, क्लियर, ओके। चलिए अब देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट जल्दी, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए अब देखिए मोलैरिटी, आपका मोलैरिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। डिफरेंस दोनों में यह है कि भाई इसमें मोलैरिटी और मोलैरिटी में, मोलैरिटी निकालने में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में रखते हैं, और डिनोमिनेटर में रखते हैं हम क्या, पूरे सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालते टाइम सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन इसके अंदर मोलैरिटी निकालेंगे ना तो डिनोमिनेटर में रखते हैं सॉल्वेंट का गिवन मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ऊपर आपको क्या लग जाएगा 1000, अगर केजी में है तो ऊपर 1 रहता है, क्लियर है। तो इसकी स्टेटमेंट जो होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर बेटा, ठीक है। इसकी यूनिट्स देखते हैं बेटा, यूनिट्स, पहले तो सिंबल इसका स्मॉल एम, दूसरा इसके स्टार्टिंग के 5 लेटर्स मोलल, तीसरा मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसकी ये 3 यूनिट्स हो गई, ठीक है। अच्छा इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करते हैं, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपन मोलर मास, और नीचे भी क्या है मास है, मतलब इस मोलैलिटी को निकालने के लिए वॉल्यूम का चीज ही यूज नहीं होता, तो ऊपर भी नंबर ऑफ सॉरी मास, नीचे भी मास, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ मास पे कोई चेंज नहीं आता, क्लियर। तो ये क्या है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परफेक्ट है, ओके क्लियर। अब देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परफेक्ट है ना, ठीक है। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन ऐसे ही उठता है कि वाई, क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलिए क्वेश्चन है वाई वी प्रिफर्ड मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी, मोलैरिटी से ज्यादा हम मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज ए कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पे, क्लियर है। तो इसका आंसर यहां पे है, दोनों को देख लेते हैं, कैपिटल एम इज मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और दूसरा स्मॉल एम मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये टेम्परेचर, ये जो है आपका, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्लियर बेटा। अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं प्यारा सा, ठीक है।
of a solution in which 49 ग्राम 49 है, ठीक है, ग्राम ऑफ H2SO4 present in 750 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन यहां पे सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, बेंजीन। तो सॉल्यूट कौन है भाई? सॉल्वेंट ये रहा, ठीक है। तो मोलालिटी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? इसका गिवन मास है सॉल्यूट का 49, इसका मोलर मास होता है 98 और ये ग्राम में दे रखा है आपको, देखिए। तो ये हो गया आपका 750, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 4 3, ये कट के अगेन वही आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी यूनिट होगी मोलर, 667 मोलर। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो ये आपके मोलालिटी के क्वेश्चन। एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और आंसर मुझे उसका बताइएगा। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन है 45% W/W of vinegar is CH3COOH present in इन 750 ले लेते हैं, चलिए 750 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और मोलैलिटी सॉल्यूशन के निकालने हैं, ठीक है बेटा। ये आपको दे रखा है। इसका अगर आप मोलर मास निकालना चाहें तो मैं बता देता हूं, इसका भी 60 होता है, यूरिया का और इसका सेम रहता है, 60 ग्राम पर मोल रहता है। क्लियर बेटा? तो इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। पूरा सिलेबस मैं 11th और 12th का कंप्लीट करा दूंगा और 11th का भी कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बातें हैं, मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने भी सीबीएसई के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे अपलोड कर रखे हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर बेटा? तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट बेटा।